हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की वीडियो में इंडोर्समेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इंडोर्समेंट क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो बैंकिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जैसे लेट्स सपोज क्या, अगर आपने एक चेक बनाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले हम जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर वो बैंक का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ लेंडिंग हो गया, ठीक है, जिसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो सके, तो उसको हम कहते हैं ये नेगोशिएबल है। ठीक है, अब इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब आप इस प्रोसेस को अपनाते हो, यानी कि उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हो, तो उसका मतलब है ये आपने इंडोर्स किया। ठीक है, जिस बंदे को आपने राइट ट्रांसफ़र किए या ओनरशिप ट्रांसफ़र की, उसको हम इंडोर्सी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडोर्सी। ठीक है, E है, उसको हम इंडोर्सी बोलते हैं। और जिस बंदे ने ट्रांसफ़र किए होते हैं राइट्स, वो इंडोर्सर होता है। ठीक है, अच्छा ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है। ये बेसिकली SOR होगा। ठीक है, यहाँ पे SOR होगा। तो ये होती है इंडोर्समेंट। ठीक है, सो इंडोर्समेंट इज़ द ट्रांसफर ऑफ योर राइट और ओनरशिप ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय साइनिंग द बैक ऑफ इट। ठीक है, यानी कि आप अपनी चेक के पीछे साइन करते हो, और उससे ये होता है कि आपने इसको जो है, मतलब जिसको इंडोर्समेंट आपने करनी होती है, आप उसका नाम लिखते हो और नीचे अपनी साइन करते हो, तो वो ओनरशिप जो है वो उस चेक की ट्रांसफ़र हो जाती है उस बंदे या बंदी के नाम। ठीक है, अब हम इसकी जो बेसिकली 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि ये लिखी हुई हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है हमारी ब्लैंक इंडोर्समेंट। व्हेन अ राइटर ऑफ अ चेक साइन ऑन द बैक ऑफ द चेक विदाउट स्पेसिफाइंग अ पेई, दिस मीन्स यू आर मेकिंग इट पेबल टू एनीवन हु पोजेसेस दैट चेक। ब्लैंक इंडोर्समेंट वो इंडोर्समेंट होती है कि यहाँ पे जिसके पास चेक होगा वो उसका मालिक है। ठीक है, यानी कि आपने चेक लिखा, आपने फिल किया उस चेक को, ये आपका चेक था, आपने जो है इसको जो है, अच्छा इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो उसमें अच्छा आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ये बेयरर चेक होता है, इसको हम कहते हैं बेयरर चेक, यानी कि जो बेयर करेगा वो ओनर है उस चेक का। और लेट सपोज कि अगर आपने चेक राइट किया, ठीक है, ब्लैंक इंडोर्समेंट किया आपने, और वो चेक हो गया आपसे, ठीक है, जिसको देना था उसको नहीं गया बल्कि किसी और को मिल गया, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अपनी बैंक को कॉल करके उस चेक को कैंसिल कर सकते हो। और दूसरा ये हो सकता है, अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो ये होगा कि वो बंदा, क्योंकि अब उस बंदे को मिल चुका है, तो वो ओनर बन चुका है उस चेक का, क्योंकि ब्लैंक इंडोर्समेंट है। ठीक है, तो वो जाके उसको काउंटर पे प्रेजेंट करेगा उस चेक को और कैश करा लेगा। ठीक है, और पैसे आप उसको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने ब्लैंक इंडोर्समेंट रखी है, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि इस बंदे को पैसे मिलेंगे। ठीक है, आपने कोई बंदा स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली पे टू दी ऑर्डर ऑफ में आप लिख लिया कैश। ठीक है, किसी का भी नाम आपने लिख लिया, अमाउंट आपने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, 600 रुपये, और यहाँ पे से आपने साइन कर दी अपनी। ठीक है, यहाँ पे अपनी जस्ट आपने साइन कर दी, और ये आपका हो गया ब्लैंक इंडोर्समेंट वाला चेक तैयार। ठीक है, अब ये जिसके पास होगा, ये बेसिकली बियरर चेक होता है, जिसके पास चेक है वो उसका ओनर है। ठीक है, फिर आपके पास आता है फुल इंडोर्समेंट। यहाँ पे आप किसी बंदे को स्पेसिफाई करते हो कि भाई मैं अब ओनरशिप जो है चेक की इस बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, और फुल इंडोर्समेंट इसको इसलिए कहते हैं कि जिस बंदे को आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र की होती है वो फर्दर उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और ये ओनरशिप जो फर्दर ट्रांसफ़र हो सकती है अनटिल अनलेस कोई इसको कैश ना करवा ली। ठीक है, तब तक ये इसकी जो ओनर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो चलती जाएगी, यानी कि ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, बी ने सी को किया, सी ने उसको फर्दर ट्रांसफ़र किया, और जाके ई ने जो है लेट्स से उसको कैश कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस इंडोर्समेंट को कहते हैं फुल इंडोर्समेंट। ठीक है, वेर यू राइट पे टू द ऑर्डर, यहाँ पे आप एट द बैक ऑफ द चेक क्या लिखते हो, पे टू द ऑर्डर ऑफ जिस बंदे को आपने ट्रांसफ़र करने उसका नाम। ठीक है, लेट्स इट्स वो अली है। ठीक है, सो हु इज़ एन इंडोर्सी एंड फॉलोड बाय योर सिग्नेचर, जो आपने अपनी साइन की उसका नाम लिखा, तो वो उस बंदे को ट्रांसफ़र हो गया, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक की। दिस मेक्स द इंडोर्सी अ न्यू ओनर ऑफ दैट चेक। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो जिस बंदे को आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र की है वो जो नया ओनर बन जाता है उस चेक का, फिर वो उस चेक की फर्दर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और बंदे को। तो इस इंडोर्समेंट को हम कहते हैं फुल इंडोर्समेंट। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे अली को ट्रांसफ़र किया, आपने अली का नाम लिखा। ठीक है,
अमाउंट लिखी आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख लिया पे टू द ऑर्डर ऑफ अली। अब क्या हो गया, अली को मिल गया ये चेक, ठीक है, अली के नाम पे हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पे साइन कर दी, अली का नाम लिखा और आपने यहाँ पे साइन कर दिए। अब अली ने क्या किया, अली ने उस चेक को फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया माइक को, ठीक है, अली ने लिखा पे टू द ऑर्डर ऑफ माइक और अली ने जो है अपनी साइन की, ठीक है, ये है अली की साइन और ये है आपकी साइन की। तो इस इंडोर्समेंट को कहते हैं फुल इंडोर्समेंट। अब ये जो माइक है ना बंदा, ये फर्दर किसी और को, या लेट्स सपोज के इसने ट्रांसफ़र कर दिया हमज़ा को, ठीक है, और हमज़ा ने फर्दर इसको ट्रांसफ़र कर दिया लेट्स सपोज जेम्स को, ठीक है। तो इस तरह की जो इंडोर्समेंट होती है उसको हम कहते हैं फुल इंडोर्समेंट। फिर आपके पास आता है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि बस इस बंदे को ये ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी और ये बंदा जो है फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ओनरशिप, ठीक है। इंडोर्समेंट दैट स्टॉप्स द फर्दर ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ एन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल चेक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप वर्ड ओनली लिख देते हो, ठीक है, पे टू दी ऑर्डर ऑफ अली ओनली, ठीक है, यानी कि सिर्फ अली को ये ट्रांसफ़र होगी, अली जो फर्दर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आपने चेक बनाया, ठीक है, कैश लिखा या लेट्स सपोज आपने यहाँ पे अली का नाम लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखी विच इज़ 600, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा पे टू दी ऑर्डर ऑफ अली ओनली। यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, ओनली का, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके इस चेक को कि ये फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि इसकी फर्दर इंडोर्स नहीं हो सकता, यानी कि इसकी फर्दर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, सिर्फ अली जो है फाइनल ओनर रहेगा, अली किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसी तरह की इंडोर्समेंट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। फिर आपके पास आता है कंडीशनल इंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आप कंडीशन लगाते हो कि अगर बारिश हुई तो ही अली जो है इस चेक को कैश करा सकेगा, अगर बारिश नहीं होती तो वो चेक कैश नहीं होगा, ठीक है। इन दिस वी पुट अ कंडीशन ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट द इंडोर्सी ओनली रिसीव मनी व्हेन सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड। So this means endorsee to receive the payment of the check of the instrument depends upon the happening of a specific event। अगर कोई इस चेक को कैश एक ही सूरत में हो सकता है, अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर हो, ठीक है, तो वो चेक जो है वो उस चेक के ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये चेक जो है वो कैश होगा। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया अली का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज अमाउंट लिख ली 2000, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख दिया पे टू द ऑर्डर ऑफ अली इफ़ ही कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट बाय 19th of June। लेट्स सपोज कि अगर अली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता तो ये कैश, ये जो चेक है, ठीक है, ये जो चेक यहाँ पे आपने सिग्नेचर की हुई, ये जो चेक जो है वो कैश नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो इंडोर्समेंट होती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट। फिर आपके पास आती है पार्शियल इंडोर्समेंट। अब ये पार्शियल इंडोर्समेंट यूजुअली उस सिचुएशन में यूज़ होती है जहाँ पे आपने सैलरीज देनी हो अपने एम्प्लॉय को, या जहाँ पे कोई इसी तरह का डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चेक के मल्टीपल ओनर्स होते हैं, यानी कि आपने ये चेक बनाया और उसको आपने उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया आपने मल्टीपल लोगों को, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अच्छा सबसे पहले हम थोड़ी डेफिनेशन इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इट्स एन इंडोर्समेंट दैट अलाउज ओनली अ पोर्शन ऑफ द चेक अमाउंट टू बी पेड टू अ स्पेसिफिक इंडोर्सी। यहाँ पे बहुत सारे इंडोर्सी होते हैं, अपने एक चेक को बहुत सारे लोगों को इंडोर्स क्या होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इंडोर्सर एक होता है और इंडोर्सी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दिस मीन दैट द सिंगल चेक हैव मल्टीपल ओनर्स। दिस टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इज यूजली मेड फॉर गिविंग सैलरीज और व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज क्या है, यहाँ पे आपने एक चेक बनाया और यहाँ पे आपने कैश लिखा, ठीक है, या यहाँ पे किसी बंदे का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने लिख लिया 2000 का ये चेक है, ठीक है। यहाँ पे चेक की बैक साइड पे आपने लिखा पे टू दी ऑर्डर ऑफ अली 500, पे टू दी ऑर्डर ऑफ हमजा 500, पे टू दी ऑर्डर ऑफ जैन 1000। यानी कि जब भी ये चेक कैश होगा या इनमें से कोई भी इस चेक को कैश कराएगा तो 500 अली को मिलेंगे, 500 हमजा को मिलेंगे और 1000 जैन को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने एक चेक के मल्टीपल लोगों को आपने इंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो जब ये इस तरह की इंडोर्समेंट होती है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है हर बंदा पार्शली ओनर होता है, ठीक है, कि हर बंदा यहाँ पे पार्शली ओनर इस चेक का, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट। आखिरी में आती है सैन रिकोर्स इंडोर्समेंट, जो कि ख़त्म हो चुकी है और अब ये नहीं चलती, ठीक है, और हो सकता है एक आध कंट्री में चलती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोस्टली ऑब्सोलीट हो चुकी है, नहीं चलती अब, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें चेक की फ्रंट साइड पे लिखा होता है सैन रिकोर्स, यानी कि अगर ये चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, कल को आप ये चेक आप लेते हो किसी से और चेक पे लिखा हुआ है सैन रिकोर्स और आप लेकर जाते हो इसको बैंक के काउंटर पे, और वो काउंटर वाला यानी कि बैंक वाला बोलता है कि भाई ये जो बंदा है जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, ठीक है।
तो ये चेक आप उस बंदे के पास वापस नहीं ले जा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि ये चेक जो है बाउंस हो चुका है या दूसरा चेक लिख कर दो, क्योंकि इस पर कंडीशन लगी हुई है सेंड रिकोर्स की, ठीक है। यानी कि ये मैं चेक आपको दे रहा हूँ, अगर कुछ भी होता है कल तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की इंडोर्समेंट को हम कहते हैं सेंड रिकोर्स इंडोर्समेंट, ठीक है। पर्सन ड्रॉयर या ओनर साइनिंग द बैक ऑफ द चेक become not responsible for paying the amount if the check get bounced or destroyed or that person gets default on payment. It basically saying I'm giving you this check but I am not responsible if there is no amount in my account, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा होता है सेंड रिकोर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लिया अली, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख ली 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख दिया सेंड रिकोर्स, ठीक है। सो इस तरह की जो इंडोर्समेंट होती है उसको हम कहते हैं सेंड रिकोर्स इंडोर्समेंट। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।